Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics first year, chapter number 3 matrices and determinants. देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि हमने मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है एक्सरसाइज की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यानी लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया था जिसके अंदर हमने अगेन मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ को ही यूज़ किया था, लेकिन आज के लेक्चर में हम उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को मज़ीद कुछ क्वेश्चंस में जिसमें हमें रिस्ट्रिक्शन है कि हमने एक्सपेंशन नहीं करनी, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और कुछ इस अगले आने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर आप बात करें तो उसमें एक डिफरेंट वे से हमने चीज़ों को लेकर चलना है। तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको फर्स्ट पार्ट में ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ था और उसने आपसे डिमांड की कि फाइंड द कोफैक्टर A12, A22, A32 एंड ऑल्सो एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आपने ये 3 कोफैक्टर्स फाइंड करने थे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करना था। हम देखिए कि सबसे पहले A12 को फैक्टर फाइंड करने लगे हैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, -1 की पावर में ये एंट्री की लोकेशन यानी 1 और 2 को ऐड कर देंगे इनटू माइनर M12। अब ये माइनर M12 कैसे आता है, बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। पहली रो को डिलीट कर दें, सेकंड कॉलम को डिलीट कर दें, तो आपको 0 0 -2 और 1 मिल रहा है। 0 0 -2 1 लिखा और इस सब का डिटर्मिनेंट ले लिया तो आंसर 0 आ रहा है। अब उसने A22 को फैक्टर निकालने का कहा तो आप लिखेंगे -1 की पावर 2 + 2 इंटू माइनर M22। अब माइनर M22 कैसे आएगा, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को डिलीट करें तो 1 -3 -2 और 1 1 -3 -2 और 1। अब आप इस डिटर्मिनेंट को सिंपली इवैल्यूएट कर लें, -1 की पावर में इवन नंबर हो तो प्लस आंसर आएगा, तो ओवरऑल आपके पास आंसर -5 आ रहा है। अब अगर आप देखिए A32 को फैक्टर कैसे आएगा, -1 की पावर 3 + 2 इंटू माइनर M32। अब माइनर M32 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करें, ये थर्ड रो है और ये सेकंड कॉलम है, इसको डिलीट करें तो 1 -3 0 और 0 1 -3 0 और 0। इस सब को आपने एवेल्यूएट कर लिया तो आपके पास आंसर 0 आ रहा है। अब मैंने आपको बताया हुआ है डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने का तरीका क्या होता है, एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस एलिमेंट इंटू इट्स कोफैक्टर। तो अब इसके अंदर सिंपली आपने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर 10 आ रहा है। अब इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा। आपको बी मैट्रिक्स उसने बी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसने आपसे डिफरेंट कोफैक्टर्स इसी तरह से डिमांड किए हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को एवेल्यूएट करने का कहा है, तो आप सेम पैटर्न को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कर सकते हो सेकंड पार्ट को। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, विदाउट एक्सपेंशन वेरीफाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको रिस्ट्रिक्शन दी गई है कि आप इसको एक्सपैंड नहीं कर सकते और डायरेक्टली आपने यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ये चीज़ प्रूव करनी है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। सो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। अब देखिए कि हम अल्फ़ा और बीटा प्लस गैमा को इधर देख रहे हैं, बीटा और साथ अल्फ़ा और गैमा को इधर देख रहे हैं। तो अगर हमें इन एंट्रीज़ को देखते हुए एक क्लू मिल रहा है कि अगर हम इस सारे कॉलम को इसमें उठाकर ऐड करके और कॉमन ले लें तो ये भी सारे 1 1 1 आ जाएंगे। तो हमने यही किया कि C1 + C2 कर दिया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा थ्रू आउट सारे कॉलम में बन रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया फ्रॉम C1। तो अब आपके पास देखिए C1 और C3 आइडेंटिकल आ रहे हैं। सो हमने लिख दिया है कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 और ये राइट हैंड साइड विदाउट एक्सपेंशन आपने प्रूव कर ली। नेक्स्ट अगर आप सेकंड पार्ट की तरफ देखिए तो इससे भी आप देख रहे हैं कि 3x, यहाँ से भी 3x और यहाँ से भी 3x कॉमन आता है। तो आपने 3x को C3 से कॉमन ले लिया और अब आप देख रहे हैं कि C1 और C3 दोनों आपस में फिर भी उसी तरह से आइडेंटिकल बन रहे हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपेंशन 0 होगा। नेक्स्ट अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखिए तो इसमें आप देखिए BC फ्रैक्शन में आ रहा है, CA और AB फ्रैक्शन में आ रहा है। आप अगर लेफ़्ट हैंड साइड लें और ABC से इसको मल्टीप्लाई करें इस सारे कॉलम को, तो BC और BC कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह CA और CA कैंसिल हो जाएंगे और AB कैंसिल हो जाएंगे और A² B² और C² आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको डिवाइड भी खुद से करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ABC। डिवाइड करवा दिया और साथ मल्टीप्लाई करवा दिया ABC को कॉलम 3 से, तो कॉलम 3 से मल्टीप्लाई होने पर ये रिजल्ट आ रहा है और जो टर्म्स कैंसिल होती हैं उन सबको काट दिया तो आपके पास ये चीज़ आ रही है। अब आप देख रहे हैं कि C2 और C3 आइडेंटिकल आ रहे हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट भी इक्वल टू 0 होगा। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट में इस डिटर्मिनेंट को आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ली। आप देख रहे हैं कि अगर मैं A - B में ये एंट्री ऐड करवा दूँ
तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, और अगर ये भी एंट्री इसमें ऐड करवा दूँ तो प्लस ए और माइनस ए भी कैंसिल हो सकते हैं, और प्लस सी और माइनस सी भी कैंसिल हो सकते हैं। आपने लिखना है बाय C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी आपने C2 और C3 को ऐड करके रिज़ल्ट को C1 में ऐड करना है। इन एंट्रीज़ पर इस चीज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं आना चाहिए। तो हमने इन एंट्रीज़ को तो बिल्कुल ऐसे ही लिखा, लेकिन इनको ऐड करके रिज़ल्ट को जब इसमें ऐड किया तो आप देख रहे हैं कि प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो रहा है, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो रहा है, और प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो रहा है। और सिमिलरली इसमें और इस एंट्री में भी देखिए तो सब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो आपके पास ये पूरा कॉलम ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर कोई कंप्लीट कॉलम या कोई कंप्लीट रो डिटर्मिनेंट की ज़ीरो हो, ऐसे डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट ज़ीरो के इक्वल होता है। तो आपने ये लिख दिया कि बिकॉज C1 इज़ ज़ीरो देयरफॉर ओवरऑल वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। देखिए लेफ़्ट हैंड साइड हमने इसकी ले ली। अब इसमें आप देख रहे हैं तो ये रो में आपको एक यूनिफॉर्म बिहेवियर दिखाई दे रहा है। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बेहतर है कि आप रो के ज़रिए से इसको देख लीजिए। तो आप देखिए कि अगर मैं ए बी सी से इससे और इससे मल्टीप्लाई करवा दूं तो ए और ए तो कैंसिल होगा और बी सी आ जाएगा। इसी तरह बी और बी कैंसिल होगा तो सी ए आ जाएगा, और सी और सी कैंसिल होगा तो ए बी आ जाएगा। तो मैंने यही किया कि मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय ए बी सी, डिवाइड ए बी सी से करवा दी और मल्टीप्लाई करवाया अपनी मर्ज़ी से R2 से। तो R2 से मल्टीप्लाई करवाने पर ये रिज़ल्ट आ रहा है, और जो कैंसिल होती थी टर्म्स उनको काट दिया। तो आप देख रहे हैं कि रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल आ रही हैं, इस वजह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जानिब। देखिए सिक्स्थ पार्ट में आपने इस डिटर्मिनेंट को इस डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना था। हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली। आप देख रहे हैं कि इसमें जिधर L M और N है, इधर L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर हैं, और जिधर L स्क्वायर M स्क्वायर और N स्क्वायर हैं उधर L क्यूब M क्यूब और N क्यूब है। इट मीन्स कि हमें इस सारी रो को L से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए ताकि L स्क्वायर और L क्यूब बन सके। इस सारी रो को M से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए ताकि M स्क्वायर और M क्यूब बन सके, और सिमिलरली यहाँ पर N स्क्वायर और N क्यूब बनने के लिए N से मल्टीप्लाई करवाना चाहिए। तो जब आपको पता है कि L से R1 को, M से R2 को और N से R3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डिवाइड भी L M और N से करवाना पड़ेगा। तो ये आपने डिवाइड भी करवा दिया। आप देखें L M N और L M N को हम कॉलम 1 से कॉमन ले सकते हैं। हमने यहाँ पर L M N को कॉमन ले लिया फ्रॉम कॉलम 1, और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट जो राइट हैंड साइड के इक्वल थी वो जनरेट हो रही है। अब इसमें आप सेवन्थ पार्ट में देखिए तो आपने इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो लेकर आना है। तो आप देखिए कि सबसे पहले तो 2 इन सब में से कॉमन आता है, आप 2 को कॉमन निकाल लें। उसके बाद आप देखिए तो अगर हम इस रो में से इस रो को माइनस करवा दें तो ये माइनस करवा देने पर b माइनस सी और b माइनस सी आ जाएगा। आप b माइनस सी को कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम R2। तो ये आपने कॉमन ले लिया, ये 1 1 और 1 आ रहा है। अब आप देखिए तो इस रो को इस रो में से सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए तो a प्लस सी माइनस ए सिर्फ c रह जाएगा, b प्लस सी माइनस बी सिर्फ c रह जाएगा, और 2c माइनस सी सिर्फ c रह जाएगा। और फिर आप c को कॉमन निकाल लेंगे तो ये भी 1 1 1 हो जाएगी, और 2 रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं तो डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। हमने ऐसे ही किया कि ये माइनस करवा दिया, हमने ऑपरेशन लिखा R3 माइनस R1 और ये परफॉर्म किया। फिर हमने c को कॉमन ले लिया फ्रॉम R3, तो ये 1 1 1 और ये भी 1 1 1 बन रही है, और इसके थ्रू ये वैल्यू सारी ज़ीरो की इक्वल आ रही है। आई थिंक कि आपको ये तमाम पार्ट्स क्लियर हैं। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। देखिए एट्थ पार्ट में आपने इस और इन दो डिटर्मिनेंट्स को आप इसमें इक्वल प्रूव करना है। राइट हैंड साइड लेते हैं। आप देख रहे हैं कि C1 और C1 दोनों के सेम है, इसी तरह से C2 और C2 ये कॉलम्स भी सेम है। थर्ड कॉलम सिर्फ डिफरेंट है। आप प्रॉपर्टी नंबर 6 यूज़ करें और आप इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को ऐड इस तरह से करेंगे कि 7 6 और -3 इसी तरह से रहेंगे, जबकि 2 3 और 5 भी ऐसे ही रहेंगे। आप सिर्फ कॉलम 3 को आप इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने कॉलम 3 को जस्ट आप इसमें ऐड कर दिया और आप देख रहे हैं कि रिज़ल्ट राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। वेरी इजी क्वेश्चन। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की जानिब। देखिए इस डिटर्मिनेंट को आपने इक्वल टू 0 प्रूव करना है। आप इसमें देख रहे हैं कि A और C इन्वॉल्व हो रहा है, B मिसिंग है। इसी तरह इसमें A और B इन्वॉल्व हो रहा है, C मिसिंग है, और इसमें B और C इन्वॉल्व हो रहा है, A मिसिंग है। आप क्या करें, B से R1 को मल्टीप्लाई कर दें जो मिसिंग था, C से R2 को मल्टीप्लाई कर दें जो मिसिंग था, और सिमिलरली A से R3 को मल्टीप्लाई कर दें जो मिसिंग था। लेकिन जब खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी खुद से करना पड़ेगा। आपने ये मल्टीप्लिकेशन करवा दी तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ रहा है सारा।
अब आप देख रहे हैं कि R1 में अगर हम R2 और R3 को ऐड करवा देते हैं तो ये सारी रो ज़ीरो हो जाएगी। हमने ऐड करवाया तो ये सारी रो ज़ीरो हो रही है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग ये सारा डिटरमिनेंट ज़ीरो होने की वजह से राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। आई थिंक कि आपको विदाउट एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स को यूज़ करते हुए रिक्वायर्ड रिजल्ट के इक्वल डिटरमिनेंट्स को प्रूव करने में अब कोई एज सच कन्फ्यूजन नहीं होगी। आप साथ साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप ये अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ़ दिस डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू -30। देखिए ये जो x और ये x आ रहा है, हमने इस x की वैल्यू को फाइंड करना है और उसने हमें ये बताया हुआ है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू -30 के इक्वल है। देखिए जब कभी भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई एलिमेंट ज़ीरो आ रहा हो तो प्रेफर करें कि उस एलिमेंट को यूज़ करें, यानी डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड आप अगर R1 से करेंगे तो आपको 3 एलिमेंट्स और 3 डिटर्मिनेंट्स लिखने पड़ेंगे। अगर आप कॉलम 1 से एक्सपैंड करते हैं तो इसी तरह से 3 एलिमेंट्स और उनके कोरिस्पॉन्डिंग उनके को फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे और वो 3 टाइम्स आ रहे होंगे। लेकिन अगर हम इस कॉलम से या इस रो से एक्सपैंड कर देते हैं तो इस ज़ीरो को हम यूज़ कर सकेंगे। तो मैंने ये किया कि एक्सपैंडिंग फ्रॉम C3, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और ये आपको मेथड भी समझ में आ जाए कि एक्सपैंडिंग फ्रॉम C3 तो आप एलिमेंट लिखेंगे और इसकी रो और कॉलम को डिलीट करके ये 4 एंट्रीज़ लिखेंगे और इसके लिए साइन कैसे डिटरमिन करेंगे, ये फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो -1 की पावर में 1 + 3 यानी -1 की पावर में 4 आएगा तो प्लस हो जाएगा। सो पहली एंट्री के साथ प्लस, दूसरी के साथ माइनस, तीसरी के साथ प्लस। अब एलिमेंट इनटू ये और ये डिलीट करने से ये माइनर आ जाएगा। इसी तरह से एलिमेंट 4 और माइनस और ये चीज़ को फैक्टर की वजह से आ रही है, यानी आप इसको और इसको डिलीट कर दोगे तो 3 1x और 1 3 1x और 1 आ गया। फिर आप इस एलिमेंट को जब लिखोगे तो इसके आगे से आपको को फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं है लिखने की, आप डायरेक्टली इक्वल टू -30 कर दोगे और यहाँ पर ये ज़ीरो आ जाएगा। बाकी अब आपने इसको सिंपल एवेल्यूएट किया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, आपने इसको फैक्टराइज़ किया तो x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। x 3 हो तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -30 होगी और x की वैल्यू -2 हो तो तब भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू -30 होगी। आई थिंक के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुके हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किया जाएगा। आप लोगों की और अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी डिटर्मिनेंट्स के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको अपने तक ना रखें बल्कि शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ताकि इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।